भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में निगम भोपाल में निगम मंडल नेताओं की क्लास लगी है। सीएम मोहन यादव ने चेतावनी दी, कहा कोई उलझाएगा तो खुद ही बचना होगा। मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 63 निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने हिस्सा लिया है। तो वहीं इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सरकार की योजनाओं, प्राथमिकताओं और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। और इस खबर पर और चर्चा भी करेंगे। कुलभूषण सक्सेना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, ये तरह से महत्वपूर्ण ये बैठक थी, निगम मंडल के सदस्य शामिल हुए, 63 निगम मंडल, आयोग, प्राधिकरणों के सदस्य जो बताए जा रहे हैं शामिल हुए, लेकिन क्या कुछ खास संदेश निकलकर इस बैठक से सामने आया है? पदभार ग्रहण करने तक तो हमने देखा कि बहुत उत्साह नजर आ रहा था, कामकाज को लेकर क्या कुछ बातें हुई हैं? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी संगठन लगातार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसी की तर्ज में नए निगम मंडल, प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये पहली बार प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित किया गया है और इस प्रशिक्षण शिविर में जो निगम मंडल, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही विभाग के 18 से अधिक अधिकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी देश की जनता से कि पेट्रोल, डीजल, ईंधन की बचत करें, इसके साथ ही 1 साल तक सोना ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें, अलग अलग जो अपीलें देश के प्रधानमंत्री ने की थी, उसी अपील को मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता तोड़ते हुए नजर आए थे। प्राधिकरण, निगम मंडल के अध्यक्ष लंबे लंबे काफिलों से पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे, तो उसके बाद संगठन का डंडा भी चला था। संगठन ने कई प्राधिकरण और निगम मंडल के अध्यक्षों पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब कैसे जो है संगठन और सरकार की जो रीति नीति है, इस रीति नीति को फॉलो करना और संगठन के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की जनहितैषी योजना है, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना, इसको लेकर जो है प्रशिक्षण शिविर में नेताओं को जानकारी दी गई है कि कैसे जोरों शोरों से जो योजना है उसका प्रचार प्रसार करें, अपने विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ इन योजनाओं का लाभ कैसे आम जनता को मिले, इस पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही निगम मंडल और प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उनको ये भी दिशा निर्देश संगठन और सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को आप कैसे योजनाओं से जोड़े, जिससे जो कार्यकर्ता है वो आम जनता के बीच जब पहुंचे तो उनको उन योजनाओं की जानकारी और वो योजना का लाभ आप जनता को दिला सके। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी दूर करने की बात यहाँ पर संगठन और सरकार की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही क्योंकि आने वाले समय में तकरीबन 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, अभी जो एल्डरमैनों की नियुक्तियां हैं वो निगम मंडल में करनी है, तरफ ट्रेनिंग भी दी गई है। आने वाले समय में क्या कुछ और विस्तार होना, उन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो इसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और बीते दिन तक पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। अलग अलग जो प्राधिकरण और मंडल हैं उनका जिम्मेदारी संभालने के लिए जो पदभार ग्रहण था वो पहुंच रहे थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन अब जाकर कामकाज की असली शुरुआत होनी है। तो 18 विभागों के अफसरों ने जानकारी दी है और ये निगम मंडलों में, प्राधिकरणों में अब तक लगातार जहां लिस्ट जारी की जा रही थी संगठन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, और उसी के तहत ये लिस्ट जारी करने के बाद उनको लिस्ट अनुसार जो जो पद दिए जा रहे थे जिस जिस मंडल आयोग में, वो उसका पदभार ग्रहण कर रहे थे।